हेलो दोस्तों, हम लोग का अभी सीरीज चल रहा है बहुभुज का, यानी कि पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन से रिलेटेड आपको यानी कि बहुभुज से रिलेटेड एक वीडियो आपका बन चुका है, यानी कि पार्ट 1, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। अगर पार्ट 1 आप पहले देख लेते हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा और कोई भी प्रश्न को आप समझने में आसानी होगा, और जब समझ जाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। वैसे ही आज भी अगर जो मेरे साथ अगर देखते हैं वीडियो तो आपको समझ में आएगा, और जो लोग नए हैं वो तो जरूर पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपके पास अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आसानी से बना पाइएगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। जो आप पार्ट 1 देखे होंगे तो वहीं आपको हम दिए थे एक होमवर्क के लिए कि आपका जो भी आंसर आएगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न को सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, यानी कि बहुभुज के भुजा की संख्या बताना है। अब देखिए, आप जानते हैं, आपसे हम अगर पूछे कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग कितना होता है तो आप कितना बताइएगा? 180 डिग्री। आप पार्ट 1 देखें, याद होगा, या पहले से जो क्वेश्चन देखते आ रहे हैं आपको याद होगा, ठीक है। अब देखिए, तो आपसे अगर हम पूछे तो क्या हो जाएगा? इंटीरियर यानी कि आई से और एक्सटीरियर यानी ई से, दोनों का योग क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां देखिए अंतर दे दिया गया है, किसका? अंतःकोण यानी अंदर का कोण, ठीक है, आंतरिक कोण, तथा बाह्य कोण यानी कि बाहरी का कोण, दोनों का अंतर कितना दे दिया गया है? 60 डिग्री। तो आप इस तरीका से बोल सकते हैं I माइनस ई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? 60, ठीक है। अब आपको बताना होगा, आप निकालना है किसका? आपको निकालना है बाह्य कोण। आप निकालिए, कभी भी इसको वैल्यू नहीं कि इसको कैंसिल आउट कीजिए और निकाल लीजिए, ऐसा नहीं, डायरेक्ट निकालना है। कैसे हम लोग ई निकालेंगे, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, इसका अगर पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप देखे होंगे मेरा बोट एंड स्ट्रीम का अगर वीडियो, तो वहाँ कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। उसका भी हम नीचे प्ले लिस्ट में लिंक दे रहे हैं, ताकि आप उसको भी देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा और बोट एंड स्ट्रीम से प्रश्न भी बनाने के लिए सीख जाइएगा। अब देखिए, आपको डायरेक्ट निकालना जब है आई का, ठीक है, तो आई जब निकालना है तो क्या करना है? 180 में से 60 के माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी 180 में से जब 60 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा? 120, और 120 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना भाग दे दीजिएगा? तो 60। यही चलाएगा आपका ई का वैल्यू, यानी एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण चलाएगा। हम आपसे अब पूछे कि बाह्य कोण का योग कितना होता है तो कितना बताइएगा? 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360, और भुजा के संख्या दिया गया है, और एगो हम लोग के पता चल गया कि कितना होता है? एक कोण बाह्य कोण कितना निकल गया? 60। तो इसमें अगर दे दीजिएगा, अगर 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, यही तो निकल जाएगा आपका भुजा की संख्या, और भुजा की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट करके सबसे पहले बताइए, तब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए और मौखिक बनाने का सोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बस वही निकालना है। आंतरिक और बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और अंतर कितना दे दिया गया है? आपका दे दिया गया है कितना? 150। तो क्या करना है? आपको घटा लेना है 2 से, यानी कि 180 में से अगर 150 घटाइएगा तो कितना चलाएगा? 30, और 30 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना चलाएगा? 15, और 15 से अगर दीजिएगा 360 में फिर डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा? 15 दूना 30 और 15 चौको 60, यानी 24। यानी भुजाओं की संख्या कितना चलाया? 24। यानी मौखिक कर सकते हैं। जो लोग नहीं समझे फिर एक बार समझिए। बोले कि आप जान गए कि आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपका इसका डिफरेंस दे दिया गया है आई, और ई का डिफरेंस कितना दे दिया गया? अंतर दे दिया गया 150।
ई के वैल्यू निकालना है, तब बोले कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस किए 150, घटा लिए 180 में से तो 30, और 30 में 2 से डिवाइड किए तो कितना चला है आपका 15। अब भुजाओं के संख्या निकालना है, तब बाह्य कोण के हम लोग जानते हैं कि योग कितना होता है, तो होता है 360, और 360 में अगर 15 से डिवाइड यही कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 15 दूना 30 और 15 चौको कितना हो जाएगा 60 होगा ना। तो 24 कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए। और इस टाइप के प्रश्न पूछा भी जाता है, वो भी बारे में बताइए पूछा जाता है या नहीं। इस टाइप के प्रश्न में आप उलझते भी होंगे, तो चलिए भी और इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखेंगे, ताकि बहुभुज से रिलेटेड आज के बाद आपसे कभी भी प्रश्न ना छूट सके। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, और इस प्रश्न को आप सेकंडों में आप बना सकते हैं, बस मेरे साथ बने हुए रहिए। प्रश्न जो दिया गया है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज के भुजा के संख्या बताना है कि कितना होगा। अब देखिए इस टाइप का कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट बनाना है कॉन्सेप्ट से, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपसे पूछे कि आंतरिक कोण, ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों के योग कितना होता है, तो आप कहिएगा कितना होता है 180। तो ये आपका दे दिया गया है, आंतरिक कोण दे दिया गया है कितना 144, ठीक है। तो आपसे पूछे कि बाह्य कोण क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, तो ई के वैल्यू निकाल दीजिएगा, इसको इस तरफ माइनस कर दीजिए, कितना 144। यही अगर माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा इसका वैल्यू, आपका चलाएगा कितना 36 आ जाएगा, 36 ना। अब यही चला है आपका 36 डिग्री। अब 36 डिग्री तो आप जानते हैं कि बाह्य कोण का योग कितना होता है, बाह्य कोण, तो आप कहिएगा 360। तो 360 में अगर 36 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो कितना चलाएगा 10, यानी क्या है 10 भुजा वाला आपका बहुभुज है, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा आपका 10। तो पेपर में डायरेक्ट आप समझ लीजिए मौखिक कैसे करना है, आपको दे दिया गया है दोनों के, हम लोग तो योग 180 जान रहे हैं, 180 में से क्या कर घटा लीजिएगा, तो आप 144 चलाया हम लोग के 36 से 360 में डिवाइड कर दीजिए, चलाया 10। आसानी से मौखिक बिना पेन उठाए ही बना सकते हैं, प्रश्न को देखते हुए सेकंडों में बना लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप लेते चल सकते हैं। तो चलिए भी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए, और प्रश्न जब पढ़िएगा तो आप सेकंडों में मौखिक भी जवाब दे सकते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी बहुभुज का प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो आप मौखिक भी बना सकते हैं। आपका आंतरिक कोण दे दिया गया है 135 डिग्री, तो 180 में से अगर 135 अगर माइनस कर दीजिएगा तो चलाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री जो चलाया से बाह्य कोण चलाया। अब 45 डिग्री से 360 में आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बार में लग जाएगा 8 बार में, यानी 8 बार में लग जाएगा, तब भुजाओं की संख्या कितना आ गया 8। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। जो लोग नहीं समझे फिर समझिए। बोले कि दोनों के जो होता है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें देखिए आंतरिक कोण दे दिया गया है कितना 135 डिग्री। तो हम आपसे पूछे कि बाह्य कोण क्या होगा, तो इसमें से दोनों का योग है, तो इसमें से 180 में से 35 घटा लिए, तो ये चलाया कितना 45 डिग्री। ये आपका चलाया क्या एक्सटीरियर एंगल चलाया, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल चलाया यानी कि बाह्य कोण चलाया। और बाह्य कोण का योग कितना आप जानते हैं 360, और 360 में कितना से 45 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 × 40, बच्चों को 32 4 कितना हो जाएगा 36। यही चलाएगा आपका 8। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, कहीं भी डाउट नहीं ना हो रहा है। अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, अभी पूछिए, तुरंत पूछिए, ठीक है। तो अभी और चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इस बार आपका टाइप चेंज है, इसलिए बारीकी से पढ़िएगा। प्रश्न जो दिया गया है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, तो बहुभुज के भुजा ज्ञात करें। इसमें भी भुजा ज्ञात करना है, तो आपका रेशियो दे दिया गया है कितना, बाह्य कितना दे दिया गया है 1 है, आंतरिक आपका कितना दे दिया गया अंतः कोण 4 है। तो आप जानते हैं कि बाह्य भुजा और आंतरिक भुजा का योग कितना होता है, तो 100 कितना होता है 80 डिग्री। तो एक के ले लीजिएगा अगर x, तो हम लोग बाह्य कोण ले लिए x, तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा आपका 4x, यही हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो कितना चलाएगा 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि 5x = 180। तो x = कितना हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, और फिर कितना 6 × 5 = 30, यानी कि 36 हो गया। तो 36 x जो निकला हम लोग का किसका निकला, बाह्य कोण निकल गया।
तो बाह्य कोण निकल गया, बाह्य कोण हम लोग भी के चाहिए भी, तभी तो भुजा की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 में कितना से डिवाइड कर दीजिएगा 36 से, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना चला है आपका 10 डिग्री, सॉरी 10, यानी कि भुजा की संख्या कितना आपका चलाया 10 डिग्री में नहीं, भुजा की संख्या निकालना है हम लोग का, तो भुजा की संख्या कितना चलाएगा आपका 10। अब देखिए तब पेपर में कैसे करना है, आप मौखिक कर सकते हैं, कभी भी ऐसे करना नहीं है, लिखना नहीं है कि x + 4x, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 से हम लोग 180 में डिवाइड कर देंगे, 180 में डिवाइड किए 5 से तो आ गया 36, और 36 आ गया तो हम लोग देखेंगे कि x से है सिर्फ, तो x के निकल गया हम लोग का वैल्यू, यानी कि 1 इक्वल टू चलाया 36, तो 360 में क्या किए हम लोग 36 से भाग दे दिए, तो 36 से भाग दिए तो कितना चलाया 10, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना चलाएगा 10। समझ गए तो कमेंट कीजिए, और अभी इससे रिलेटेड और प्रश्न बनाएंगे, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अभी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस प्रश्न को देखिए और इसको भी आप बारीकी से पढ़िए और मौखिक बिना पेन उठाए मौखिक बनाने का कोशिश करना है। तो चलिए एक बार बारीकी से प्रश्न को पढ़ देते हैं। किसी बहुभुज में बाह्य तथा आंतरिक कोण का अनुपात 2:5 है। बहुभुज के प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। आपको क्या बताना है, भुजा ही बताना है। तो क्या कीजिएगा आप, तो 2 और 3 कितना कर दीजिएगा 5, और 5 से डिवाइड कीजिएगा कितना में 180 में, तो 180 में अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, और फिर हो जाएगा आपका 30, तो 6 × 5 = 30 आ गया, तो कितना आ गया आपका 36, यानी x के जो वैल्यू निकल गया हम लोग का, यानी कि 1 के मान जो आया से 36। तो इसमें बाह्य कोण आपको दे दिया गया, रेशियो कितना है 2, तो 36 दूना कितना हो गया 72, तो 72 चलाया। अब हम लोग के निकालना है भुजाओं की संख्या, तो 72 से 360 में क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, तो 72 से कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 बार में होगा ना, 5 दूना 10 और 7 × 5 = 35 और 1 36, 5 बार में, तो भुजा की संख्या कितना निकल गया आपका 5 निकल गया। समझ में आ गया होगा, जो लोग नहीं समझ पाए समझिए बारीकी से। बोले इस तरीका से कि मौखिक नहीं बन पाया तो x प्लस क्या होगा 3x, ये आपका हो गया दोनों के आंतरिक कोण और बाह्य कोण के योग जानते हैं 180 डिग्री, तो ये आ गया आपका 5x = 180 डिग्री, तो x = कितना चला है आपका 36 डिग्री आ गया। 36 यहाँ समझ गए। तो आपका बाह्य कोण सिर्फ निकालना है, तो बाह्य कोण है यानी कि 2x, तो 2x तो 2 × 36 कर दीजिएगा, तो कितना चला है आपका 72 डिग्री। और आप जानते हैं कि बाह्य कोण का योग कितना होता है 360, तो 360 में कितना से आप भाग दे दीजिएगा, तो 72 से, तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, होगा ना 5 बार में। यही चला है आपका ए नंबर। समझ में आया? समझ में आया तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए। और अभी हम लोग और टफ प्रश्नों को देखेंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसको मौखिक, लेकिन कुछ प्रश्न होगा कि ऑप्शन से भी बनेगा, उस टाइप के भी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए अभी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए, और प्रश्न जो बताना है आपको मौखिक बताना है, यानी कि बिना पेन और कॉपी के बताना है क्या आपका आंसर आएगा। और इस प्रश्न को हम नहीं बनाएंगे, आपको बता के कमेंट करना है कौन सा आपका ऑप्शन आया और क्या आंसर आया, अगर समझ गए होंगे तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और इससे जो आगे जो टफ लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां आप उलझते होंगे, वही देखेंगे हम लोग पार्ट 3 में। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हम लिंक भी दे दिए हैं, जाके पार्ट 1 आप देख लीजिए, ताकि आपको समझने में ही आसानी होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।